चलो अपन देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। 636 प्राप्त करने के लिए एपी में 9, 17, 25 में कितने पद लेने चाहिए। मतलब अपने को 636 प्राप्त करना है तो कितनी संख्या होगी कि 636 अपने को मिल जाए, है ना। तो कौन सा पद होगा, वो पद निकालना है। अब पद जानते हो ना आप, ये वाला होता है 1, 2, 3, ये पद होते हैं। ऐसे अपन चलते जाएंगे तो कौन से पद पे 636 की वैल्यू आएगी, ये अपने को क्या करना है भैया, निकालना है ना 636। अब 636 में अपने को देखो, ये तो ठीक हो गया, टोटल मान दे क्या, अंतिम मान दे रखा उसने क्या किया, अंतिम जो दिया है 636 दिया है। कितना दिया है, यानी कि ये जो पद है ये आपका कौन सा होगा, एसएन का मान होगा। किसका मान होगा, ये अंतिम पद का मान होगा। अब अपने पास ये दिया है तो अपन क्या कर सकते हैं, अपने पास दिया है तो अपन पहले, सबसे पहले अपने पास पता है कि ए बराबर कितना है, 9। अब आपको डी निकालना हो तो क्या करोगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी कि 17 माइनस 9, तो डी बराबर कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। अब ये पता चल गया तो अपने पास एस एन बराबर 636। अब एन अपने को निकालना है, क्या निकालना है, एन को अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। लिखते हैं अपन प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार फार्मूला होता है एस एन बराबर एन बटा 2, 2a प्लस एन माइनस 1 गुणित डी, ब्रैकेट को बंद कर दो। ये अपना फार्मूला है, सूत्र होता है। 636 ये जो वैल्यू दे रखी है इसको यहाँ रख देते हैं, 636 बराबर एन, और एन आपको निकालना तो एन ऐसा ही रहने दो, बटे में 2 लिख दो, ब्रैकेट के अंदर 2, ए का मान 9 है प्लस एन माइनस 1 गुणित डी आपके पास में 8 है, ब्रैकेट को बंद कर दो। अब 636 बराबर एन बटा 2, 9 का दुगना 9 दूनी 18 प्लस एन माइनस है 1। अब 8 इंटू में तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 एन हो जाएगा, माइनस ये 8 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दो। अब चाहो तो आप इसका उधर मल्टीप्लाई कर दो या भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 636, अब यहाँ पे मैं 2 का गुणा कर देता हूँ क्रॉस, और ये एन अंदर ही रखता हूँ, और 18 में से 8 घटा दो तो कितना बच जाएगा, 10, है ना। 18 में से 8 घटाएंगे प्लस 8 एन बचेगा, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 का 2 हासिला 1, है ना, और 3 दूनी 6 ने 1 7, फिर ये 12 हो जाएंगे, 2 छंग 12, है ना, सही है ना। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 10 एन प्लस 8 एन की घात 2। अब ये अपने पास बन गई सर्व समीकरण, तो सही लिख लेते हैं इसको तरीके से, ये हो जाएगा आपका 8 एन की घात 2 प्लस 10 एन बराबर 1272। 8 एन की घात 2 प्लस 10 एन माइनस 1272 बराबर 0। अब इनको आधा कर दें, हो सकता है कि 8 कॉमन निकले, 2 निकल सकता है, 2 यहाँ से भी निकल जाए, 2 यहाँ से भी निकल जाए, 2 यहाँ से भी निकल जाएगा, है ना। तो अपन क्या करते हैं, आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपना, आधा हो जाएगा। तो अपन एक दिमाग की खाओ कि 2 कॉमन ले लो, क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 का कॉमन निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा 4 एन की घात 2, है ना, प्लस ये 5 एन हो जाएगा आपका, माइनस यहाँ पे भी ये सब दो 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 सबसे कॉमन निकला तो 2 जहाँ से निकलता है वहाँ संख्या आधी हो जाती है, तो ये भी हो जाएगा 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 छंग 12 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका 4 एन की घात 2 प्लस 5 एन माइनस 636 बराबर 0, बटे में 2 को पहुंचा देता हूँ मैं, इसका भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 एन की घात 2 प्लस 5 एन माइनस 636 बराबर 0।
अब अपने को क्या करना है कि ये अपने को एक द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया। अब ये अपने को द्विघात समीकरण के रूप में मिल चुका है। अब अपन इसको क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। गुणनखंड करना है क्योंकि एन की वैल्यू निकालना है। तो गुणनखंड करेंगे तो पहले तो ये करो कि हमें पता है कि यदि x हो n हो कुछ भी हो द्विघात समीकरण में, जब x वर्ग के या n के वर्ग के गुणांक में यदि कोई संख्या होती है तो हम उसका मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं, अंतिम संख्या के साथ, अंतिम संख्या के साथ करते हैं। तो अपन फिर अपने को गुणा करने पर तो ये आनी चाहिए और जोड़ने घटाने पर बीच क्या आनी चाहिए, गुणनखंड विधि से करेंगे आप। अब यहाँ आके आपके हो जाएंगे गुणनखंड। क्या करेंगे कि जिनका गुणा कर दे तो ये हो जाए आपका 2544 आ जाए, यानी कि 2544 आ जाए गुणा करने पर, जोड़ने घटाने पर 20 आ जाए, ऐसी कोई संख्या। तो देखो अपन याद के हिसाब से अपन लिख लेते 53 माइनस 48। 53 में से 48 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 5। इन दोनों का गुणा करते हैं अपन, तो ये 53 ये 48, 8 तिया 24 का, 4 हासिल का 2, 8 पंजे 40 और 2 42, गुणित 4 तिया 12 का हासिल का, 4 पंजे 20 ने 1, तो ये हो जाएंगे 4, ये 4, 4 ने 1 5 और ये 2। ठीक है, तो अपने जो गुणनखंड हुए हैं वो आपके हो जाएंगे ये 4n की घात 2 प्लस 53n माइनस के 48n माइनस 636 बराबर 0। ब्रिकेट ओपन करेंगे तो ये 4n की घात 2 प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। अब यहाँ से दो दो के समूह बना लो, ग्रुप बना लो, है ना। इस पूरे में से क्या कॉमन निकल सकता है, देखो 4 यहाँ से निकल, लेकिन 4 का भाग यहाँ जाएगा कि 4 का 5 में जाएगा, लेकिन 13 हो जाएंगे, फिर नहीं जाएगा। यहाँ से एक मिनट, एन गायब हो गया ना, ये 53n है भैया, 53n माइनस, अब यहाँ से एन कॉमन निकाल लेते, क्या कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ आपका बच जाएगा 4n। समझ में आ रही है, घात 2 थी तो एन कितने थे 2, यहाँ का एन बाहर निकाल लिया अपन ने, तो यहाँ कितने बच गए, केवल 53 बच गए। अब माइनस, अब यहाँ से देखो ऐसी संख्या लो कि दोनों में चला जाए। 48 अगर निकालते हैं तो 48 का ये होता ही नहीं, इसमें 48 जाएंगे नहीं, है ना। अगर अपन इसमें से 48 निकालते हैं तो 48 का भाग इसमें जाएगा 636 में, 48 से कम 48 नहीं जाएगा, 48 का 12 निकल जाएगा ना, 12 का दोनों में चला जाएगा। ठीक है, 12 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 12 और 12 24 12 12 चौक, ये 4n आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 4n है मतलब यहाँ 4n आना जरूरी है। एक गुणनखंड, ये गुणनखंड जितना है इसका गुणनखंड यहाँ पे बराबर आना चाहिए आपका, तब जाके आपका सही होगा। फिर ये माइनस है, ये माइनस है, तो दोनों क्या प्लस हो जाएगा। फिर 12 का भाग देंगे, 12 पंजे कितने बचे, 3 बचे, 36 हो गए, 12 24 12 बराबर 0। तो ये आपके हो गए n माइनस के 12, ये दोनों साथ में, और ये 4n प्लस 53 बराबर 0। अब दोनों के बराबर 0 अलग अलग, n माइनस 12 बराबर 0 कोमा 4n प्लस 53 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका, पक्षांतर करेंगे तो n बराबर, ये 12 उठ के इधर आएगा तो ऋण का है तो धन का हो जाएगा 12, है ना, और ये 4n यही रहेगा, और ये 53 उठ के इधर आएगा तो ये ऋण का कितना हो जाएगा भैया 53। तो ये n बराबर तो 12 आ गया अपने पास में, तो ये n बराबर माइनस 53 बटा ये 4 का जाएगा बटे में, तो n की वैल्यू अपने पास भिन्न में आई, तो भिन्न में अपने को चाहिए नहीं, अपने को चाहिए पद में, है ना, पूर्ण रूप में। तो अपने पास n बराबर कितना आया 12, तो अपने पास जो आंसर होगा वो कौन सा पद होगा 12। तो क्या पूछा कि 636 प्राप्त करने के लिए कितने पद लेने पड़ेंगे, तो हमें 636 प्राप्त करने के लिए 12 पद लेने पड़ेंगे। ठीक है, अतः 636 को प्राप्त
करने के लिए 12 पदों की आवश्यकता होगी। ठीक है, या लेना पड़ेगा। ओके है, ठीक है, नोट कर लीजिए।